बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन उसको डिस्कस करते हुए आ रहे थे। और इस चैप्टर की हमने सारे जो टॉपिक्स थे, सारी जो एग्जांपल्स थी, उन सबको हमने स्टडी कर लिया। एग्जांपल्स को भी हमने सॉल्व कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको सॉल्व करते आ रहे थे। और अपनी प्रीवियस वीडियो में तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे। और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आज का जो न्यूमेरिकल है पहला आ रहा है इस वीडियो में, वो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 5.8। ठीक है, 5.8। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है आपने उसको गौर से ज़रा देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या हमने इसमें फाइंड करना है और कैसे करेंगे, ये भी आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए। 5.8 कहते हैं, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ठीक है, कहते हैं कि जो चांद है ज़मीन के गिर्द रिवाल्व करता है, घूमता है, तो चांद की जो एक साइड है वही सारी ज़मीन पर आप देखेंगे कि वही हर तरफ मौजूद होगी। डिटरमिन द रेशियो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इट्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की रेशियो आपने फाइंड करनी है, नंबर 1। एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और नंबर 2 इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है आप वो फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रेशियो फाइंड करनी है आपने। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आप रेशियो फाइंड करेंगे। इसमें इसके अंदर कहते हैं, इन दिस केस ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द अर्थ। ठीक है, चांद को एक पार्टिकल कंसीडर करना है जो ज़मीन के ऑर्बिट में घूम रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.85 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि ये जो चांद है ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान जो रेशो आएगी आपने वो फाइंड करनी है। उसके बाद आपके पास जो मैस ऑफ मून है वो दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून ये दिया हुआ है, और उसके बाद जो रेडियस ऑफ द मून है वो भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और फाइंड हम करेंगे रेशो, ठीक है, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के दरमियान। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में हमें बताया जा रहा है, नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू, चूंकि ये आपके पास रेडियस आएगा एज आ आर इज इक्वल टू, वैल्यू इसकी बताई जा रही है 3.85 इंटू 10 की पावर 8, और ये ऑर्बिटल है, ये भी याद रखना, 3.85 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट है, यानी पहले ही बेस यूनिट में है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। साथ ही रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू आर एम। ठीक है, रेडियस ऑफ मून आर एस से शो कर ले, उसको रिप्रेजेंट कर ले। वो आपके पास वैल्यू गिवन है 1.78 इंटू 10 की पावर 6 और 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था स्टूडेंट्स गिवन डाटा। गिवन डाटा के बाद आपने इसमें फाइंड क्या करना है, जो टू फाइंड आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, टू फाइंड रेशो ऑफ स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू LS ओवर L नॉट ये आप फाइंड करेंगे इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर। बाकी कैलकुलेशन की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करवाएंगे हम,
कहते हैं स्टूडेंट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है मून का अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसका जो फार्मूला गिवन है वो कहते हैं बराबर होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून इज, ठीक है, वो क्या है, एल एस इज इक्वल टू आई एस ओमेगा। ठीक है, एल एस आई एस ओमेगा, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू स्पिन इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंड वी नो दैट कि आई जो है वो किसके बराबर होता है आपके पास, आई बराबर होता है 2/5 mr²। तो एल एस इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो L जो I था आपके पास स्टूडेंट्स चूँकि I की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 2/5 mr²। ये वैल्यू हमने इधर इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या आएगा अब, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा एल नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, साथ आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब चूंकि इस केस में फॉर मून, ठीक है, पॉइंट मैस के वक्त मून को जब हमने पार्टिकल कंसीडर करना है, ठीक है, एज अ पार्टिकल मून को कंसीडर करना है, तो उस वक्त उसको लेना है हमने पॉइंट मैस। तो पॉइंट मैस के लिए जो आपके पास इनर्शिया की वैल्यू आती है, इनर्शिया बराबर होता है, सिंस इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, सिंपल एम आर का स्क्वायर। तो अब आपने ये आई की वैल्यू इधर पुट करनी है, एल नॉट इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर इनटू ओमेगा। ठीक है, अब अगर आप क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी थी तो रेशो फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने रेशो फाइंड करनी थी एल एस ओवर एल नॉट, तो क्या होगा, इसको कह लें आप इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लें आप इक्वेशन नंबर 2। एक को इक्वेशन नंबर 1 कह लिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। दोनों को फिर क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। इक्वेशन जो 1 है वो ऊपर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नीचे रखेंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, डिवाइडिंग इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, 1 को 2 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा एल एस डिवाइडेड बाय एल नॉट इज इक्वल टू 2/5 एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर का स्क्वायर, साथ आ जाएगा ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या देखना है, इधर एम आर जो आ रहा था ये आ रहा था एस, इधर जो आ रहा था वो आ रहा था नॉट, इसके साथ भी ओमेगा आ रहा था। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कटिंग हो जाएगी। जैसा कि देखें, ये वाला ओमेगा इस ओमेगा के साथ गया, ये वाला एम इस एम के साथ कट गया। बाकी आपके पास जो रेशो बनेगी, आंसर बचेगा, वो बचा एल एस डिवाइडेड बाय एल नॉट इज इक्वल टू 2/5। ये आपके पास ऊपर है गया आर एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि ये रेशो तो एज इट इज़ रहेगी, एल एस ओवर एल नॉट, चूँकि हम यही फाइंड करना चाह रहे थे, 2/5 भी एज इट इज़ रहेगा, साथ अब आ रहा है आर एस, यानी
1.578 इंटू 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.85 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। अब तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर लेके 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर बनेगा आपके पास 6.05 आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6.05 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 7.37 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है, LS ओवर L नॉट, LS ओवर L नॉट का जो लास्ट वाला आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, आपने क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर -6, 8.2 इंटू 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई रेशो, किसके दरमियान, रेशो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान। ये आपके पास रेशो आ गई, इसका आंसर आ गया 8.2 इंटू 10 की पावर -6 एंड इट इज रेशो, देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट्स एंड वी नो दैट कि जो रेशो होती है उसके यूनिट्स नहीं होते, चूंकि रेशो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं और यूनिट आपके पास जो होते हैं वो कट जाते हैं, बाकी कोई भी आपके पास यूनिट नहीं बचता। तो ये आपके पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5.8। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा था। वैल्यूज को पुट करना है, याद रखना है आपने स्पिन के लिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए इनर्शिया क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए इनर्शिया क्या होता है, वैल्यूज को पुट के आपने रेशो बना लेनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5.8। फर्दर मूव करते हैं 5.9 की तरफ। ये मैं रेज करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 5.8 हमने कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5.9, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5.9 की स्टेटमेंट मैं स्टडी करने जा रहा हूं। अगर स्टेटमेंट को जरा देखें तो इसमें बताया जा रहा है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स वंस अ डे, ठीक है, एक दिन में जो जमीन घूमती है। Suppose by some process the earth contracts so that its radius is only half as large as at present, कि इस तरह का कोई प्रोसेस हो जाए कि जो रेडियस है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, रेडियस हाफ बन जाए। हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन, जब रेडियस हाफ होगा तो वो कितनी स्पीड के साथ वो रोटेट करेगी, आपने ये फाइंड करना है। और अगेन स्टूडेंट ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास, आपने इसको अच्छी तरह से गौर के साथ ये प्रिपेयर करना है, ये समझना है इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि इसके अंदर जो फिगर वाली वैल्यूज हैं वो नहीं दी हुई, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है। कहते हैं फॉर स्फीयर, जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो जो इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr का स्क्वायर। ये आपने बात याद रखनी है और इसकी मदद से सारी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करवाएंगे। अब जो गिवन डाटा इसमें, ठीक है, एक दिन की बात हो रही है, तो एक दिन से मुराद हमारे पास टाइम आ गया यानी 24 घंटे, ठीक है। फिर उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपने गिवन डाटा को क्या क्या हमें बताया जा रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर। पहले बताया गया है टाइम पीरियड यानी T1, टाइम पीरियड बताया गया है। इज इक्वल टू T, ठीक है। टाइम पीरियड बताया गया है T1 इज इक्वल टू 24 आवर्स।
24 आवर्स। उसके बाद इनर्शिया, चूँकि ज़मीन की बात हो रही है तो स्टूडेंट ज़मीन जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में होती है, एक सर्कल की फॉर्म में होती है, यानी स्फेरिकल शेप है ज़मीन की, अर्थ की। तो उसके लिए जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू पुट हम करेंगे फॉर स्फीयर के लिए, इनर्शिया फॉर स्फीयर, और वो इक्वल होता है आपके पास स्टूडेंट 2/5 mr का स्क्वायर। ठीक है, इनर्शिया जो आपके पास आएगा, इनर्शिया 1 इसको आप कह लें I1, इनर्शिया ऑफ स्फीयर पे अगर आप कहना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ स्फीयर ये मैं लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आ रही है। एक और इनर्शिया भी आएगा हमारे पास, इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 2/5 mr का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई, इनर्शिया की फॉर स्फीयर, यानी स्फीयर जो अर्थ है आपके पास वो एज अ स्फीयर स्फेरिकल फॉर्म में है, तो आपके पास इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी वो भी कौन सी आएगी, स्फीयर वाली ही आएगी। उसके बाद ओरिजिनल रेडियस, आपके पास जो ओरिजिनल रेडियस है वो आएगा इज इक्वल टू R1, तो वो बराबर होगा R के। ठीक है, उसके बाद रेडियस आफ्टर कंट्रैक्शन, रेडियस आफ्टर कंट्रैक्शन इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 1/2R, हाफ R। ठीक है, पहले कहते हैं कि जो रेडियस था वो कंप्लीट था, लेकिन जब हमने वैल्यू को फाइंड करना है उस वक्त जो रेडियस था वो कितना रह गया, ओरिजिनल का हाफ रह गया। ठीक है, R1 जो था वो कंप्लीट था R, और जो हमने कंट्रैक्शन के बाद यानी जो प्रोसेस है उसके बाद का जो रेडियस हमारे पास आ रहा है वो रेडियस स्टूडेंट्स आ रहा है हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, अब मूवमेंट इनर्शिया आफ्टर कंट्रैक्शन, इनर्शिया आफ्टर कंट्रैक्शन is equal to I2 is equal to 2/5 mr का स्क्वायर, और साथ इधर r जो आएगा वो स्टूडेंट r आएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय 2, और यानी ये स्क्वायर आपके पास आएगा, स्क्वायर आपके पास आएगा होल। चूँकि कंट्रैक्शन के वक्त जो आपके पास रेडियस था वो रेडियस रह गया हाफ। जब हमने स्फीयर की बात की तो स्फीयर के लिए जो इनर्शिया था वो आपके पास 2/5 mr स्क्वायर था, यानी ओरिजिनल रेडियस। ओरिजिनल रेडियस आपके पास r था, लेकिन कंट्रैक्शन के बाद जो रेडियस है वो 1/2 बन गया, और कंट्रैक्शन के बाद का जो इनर्शिया है उधर भी जो r की वैल्यू आएगी R/2, यानी हाफ ऑफ द रेडियस हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग दैन, कि कितनी तेज़ी के साथ वो रोटेट करेगा, यानी इसमें आपने स्टूडेंट कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड आफ्टर कंट्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास सारा कुछ था गिवन डाटा। गिवन डाटा को ज़रा गौर से आपने समझना है, चूँकि इतना आसान नहीं है ये वैल्यूज़ को निकालना यहाँ से। सबसे पहले तो आपको इनर्शिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ था, वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो टाइम था, पहला टाइम उन्होंने दे दिया हुआ 24 आवर्स लगते हैं, यानी आपको टाइम T1 भी मिल गया। उसके बाद ओरिजिनल रेडियस जो था वो आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट से पता चलना चाहिए कि वो समझ रहे कि ओरिजिनल जो रेडियस था वो कंप्लीट था, यानी कंप्लीट R। फिर रेडियस जो आफ्टर कंट्रैक्शन आया वो आपके पास आ रहा था 1/2। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ स्टेटमेंट में हाफ हो गया रेडियस, तो 1/2 R। ठीक है, यहाँ रेडियस का हाफ कर देना है आपने। उसके बाद इनर्शिया आफ्टर कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद जो इनर्शिया आ रहा था उसके वक्त जो आपके पास रेडियस की वैल्यू थी वो आपने हाफ पुट करनी है। ठीक है, फिर आपने इसमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। टू फाइंड टाइम पीरियड आफ्टर कंट्रैक्शन, T2 ये आप फाइंड करेंगे इसके अंदर आगे कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन स्टूडेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर उसको लेकर हम चलें तो आपके पास कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो वैल्यू आती है आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब अगर इधर से ओमेगा को अलग कर ले, यानी ओमेगा की रेशियो अलग बना लें, और जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उनकी रेशियो आप अलग से बना लें, तो आप क्या फाइंड करेंगे, क्या मालूम कर सकेंगे आप। I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। अब अगर आप इधर से को सॉल्व करें आपके पास क्या बनेगा, ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1। ये इस तरह आपके पास एक रेशो बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि जो ओमेगा 1 था, कहते हैं ओमेगा जो 1 है वो इक्वल आ रहा है इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T1, 2 पाई ओवर T1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T2। ये वैल्यूज आपने अब इस फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूले में पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगी क्या आएंगी, इनर्शिया की वैल्यू भी आप पुट करेंगे इसके अंदर, उसके बाद जो ओमेगा की वैल्यूज आ रही हैं आप वो भी पुट करेंगे। यानी इस इक्वेशन में ओमेगा 1 की जगह आ गई ये वाली वैल्यू 2 पाई ओवर T1 डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर T2 इज इक्वल टू I2 की जो वैल्यू आई थी 2 ओवर 5 इंटू M R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 की जो वैल्यू आ रही थी 2 ओवर 5 M R का स्क्वायर। अब इस केस में स्टूडेंट आपके पास क्या बचेगा, क्या जाएगा, ठीक है। इधर देखिए कटिंग हो रही है, ये वाला 2 पाई इस वाले 2 पाई के साथ कैंसल आउट, 2 ओवर 5 ये वाला, 2 ओवर 5 ये वाला कैंसल आउट, M ये वाला और M ये वाला ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू को खोल लें थोड़ा सा, बाकी इधर क्या बचेगा, इधर तो रह गया सिर्फ T2 T1 ओवर T2 इज इक्वल टू इधर बचेगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू R का स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो बाकी जो टाइम पीरियड का फार्मूला बनेगा T1 ओवर T2 इज इक्वल टू 1 ओवर 4, ठीक है, 1 ओवर 4 आपके पास जस्ट ये वैल्यू बच गई। और चूंकि आप फाइंड करना जा रहे थे T2, तो T2 आपने फाइंड करना है, 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर जो आपके पास फिर ये रेशो बनेगी, इधर T2 ऊपर आएगा, T1 नीचे आएगा, इधर T2 ओवर T1, चूंकि इसने क्या होना था, रेसिप्रोकल होकर सबसे ऊपर चले जाना था, ठीक है। इस वजह से आपके पास ये फार्मूला बनेगा। अब आपने T2 को कैलकुलेट करना है, T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 4। T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू पुट करें, आपके पास क्या थी 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 टाइम और 4 6 टाइम, तो T2 आपके पास जो स्टूडेंट्स वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 आवर्स। तो यही आपने फाइंड करना था, ठीक है। T2
कि इतनी देर लगेगी उसको रोटेट करने में चांद को, अगर उसका रेडियस हाफ हो जाए तो एक चक्कर मुकम्मल करने में पहले 24 आवर्स से, बाद में अगर रेडियस हाफ हो जाए तो रेडियस के हाफ होने से टाइम भी कितना कम हो जाएगा। पहले 24 घंटे थे, बाद में कितने घंटे आ गए, 6 आवर्स, 6 घंटे आ गए। ठीक है, यानी टाइम भी इसका कम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.9 जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे। पहले जो गिवन डाटा था वो ही ऑलमोस्ट बहुत सारे टर्निंग पॉइंट के साथ था। आपने इनको बगौर अच्छी तरह से ध्यान के साथ वैल्यूज़ को पुट करना है। फिर हमने टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन T2 निकालना था। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सहारा बनाते हुए हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। यानी ये आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ क्या आ रहा था, इनर्शिया 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू इनर्शिया 2 ओमेगा 2। फिर हमने क्या कहा कि जो इनकी रेशो बना ली, ओमेगा वाली वैल्यूज़ को अलग किया और ओमेगा इनर्शिया वाली वैल्यूज़ को हमने अलग किया। ठीक है, यानी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2, इनर्शिया 2 डिवाइडेड बाय इनर्शिया 1। फिर हमने कहा कि जो ओमेगा 1 है और जो ओमेगा 1 है वो इसके बराबर है, ओमेगा 2 वो आपके इसके बराबर है। फिर आपने इनर्शिया 1 ये इनर्शिया 2 ये वैल्यूज़ भी निकाली हुई थी। इस फार्मूले में ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू पुट की, I2 I1 की वैल्यू पुट की। फिर कटिंग होने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा था वो आया T2/T1 इंटू R²/4 R²/4, फिर ओवर के नीचे R², तो ये R² इस R² के साथ कट जाएगा, बाकी बचेगा T2/T1 इज इक्वल टू 1/4। तो T2 आपने फाइंड करना था, T1 इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब T1 की वैल्यू 24 दी हुई थी, 4 आपके पास नीचे पहले से मौजूद है, कटिंग की तो आपके पास आंसर आ गया 6 आवर्स। तो ये न्यूमेरिकल था आपके पास, न्यूमेरिकल नंबर 5.9। और आई होप कि आप समझ भी पाए होंगे इसको। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.10 की तरफ, जो कि लास्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का 5.10। ठीक है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल और लास्ट वाली ही चीज़ हमारे पास इस चैप्टर के हवाले से, और इस न्यूमेरिकल के बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म। गिवन डाटा इसमें क्या बताया जी वो भी देखेंगे हम। पहले सबसे इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। गिवन डाटा में बता रहे हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं व्हाट शुड बी the orbiting speed of a launch satellite in a circular orbit 19 किलोमीटर above the surface of the earth। कि अगर एक सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के बाद जब वो ज़मीन से, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 900 किलोमीटर हो जाती है, इस वक्त वो किस स्पीड के साथ मूव करता है, आपने ये स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, कि एक सैटेलाइट है वो सतह ज़मीन से उसको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद जब वो चला जाता है 900 किलोमीटर की बुलंदी पर, तब उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, आपने ये फाइंड करनी है। कहते हैं टेक मास ऑफ द अर्थ एज 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर। ठीक है, कहते हैं कि आपने जो रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ है वो भी दे दी हुई वैल्यू, उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ है जो उसकी वैल्यू भी दे दी हुई, और मैस, उसके बाद जो आपने हाइट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जो था, हाइट ऑफ सैटेलाइट भी कह सकते हैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट वो जो आपके पास आ रही थी 1900 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब जब गिवन डाटा लिखेंगे तो मैस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m, वो है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वैल्यू थी हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू h, वो थी 900 किलोमीटर। अब स्टूडेंट देखिए, ये यूनिट किलोमीटर
यानी बेस यूनिट से बड़ा यूनिट है, किलोमीटर बेस यूनिट से बड़ा यूनिट है, ये किलोग्राम, ये तीनों किलो किलो आ रहे हैं, तो हमने इनमें से किसी को भी चेंज नहीं करना, चूंकि एक जैसे हैं, तीनों किलो में आ रहे हैं वैल्यूज तीनों, तो हम इसको एज इट इज सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है, वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। आगे टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, क्या मालूम करना है आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो स्टूडेंट आपने फाइंड करना है जैसा कि स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि ऑर्बिटल स्पीड, कि किस स्पीड के साथ वो मूव करेगा एट द हाइट ऑफ 900 किलोमीटर अबव द सरफेस। ऑर्बिटल स्पीड यानी v आप ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो कैलकुलेशन आएंगी, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए, ये तो स्टूडेंट कहते हैं हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एस v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट, ठीक है, जी एम इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर इंटू स्क्वायर, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर इंटू स्क्वायर रूट, हमने फार्मूला पढ़ा था एक एस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर, और इस फार्मूले में हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो रेडियस आ रहा है ये हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है जस्ट, ठीक है। अब रेडियस ऑफ अर्थ की मदद से हमने ये वाला फार्मूला ड्रा करना है, ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये जो आ रहा है सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है और ये हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, हम हाइट और जो रेडियस होता है अर्थ का उसको प्लस कर देते हैं, तो आपके पास रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ आ जाता है। आर इज द where r is radius of center of earth, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ, तो r को जब हम फाइंड करेंगे r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, अगर वैल्यूज को पुट करें r इज इक्वल टू 6400 प्लस 900 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7300, ठीक है, ये भी आंसर आपका आएगा किलोमीटर में, ठीक है, 7 किलोमीटर। अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7300 इंटू 10 की पावर 3, साथ आ जाएगा मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, चूंकि ये बेस यूनिट बन गया मीटर, उसके बाद किलोग्राम की जो वैल्यू है वो भी कौन सी बन गई, बेस यूनिट था, तो आपने अब जो ये वाला फार्मूला है इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। अब अगर इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करें स्टूडेंट, तो v इज इक्वल टू जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने खुद से इसको याद रखना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, g की जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 7300 इंटू 10 की पावर 3 स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 54.8 इंटू 10 की पावर 6, 54.8 इंटू 10 की पावर 6 और साथ में इसका स्क्वायर रूट भी, ठीक है। v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू जब आप इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ रहा है 7.4 इंटू 10 की पावर 3, 7.4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 7.3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब 10 की पावर 3 स्टूडेंट्स वी नो दैट प्रीफिक्सेस में जो 10 की पावर 3 होती है वो बराबर होती है किलो के, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी, यानी
सैटेलाइट की वेलोसिटी या सैटेलाइट की स्पीड के जो सैटेलाइट है आफ्टर लॉन्चिंग एट द हाइट ऑफ 900 किलोमीटर अबव द सरफेस विल मूव विद दिस स्पीड एंड द स्पीड इज 7.4 किलोमीटर पर सेकंड के एक सेकंड के अंदर वो तकरीबन 7.5 किलोमीटर का फासला तय करेगा। इतनी स्पीड के साथ वो मूव करता है, कितनी हाइट पर जाकर 900 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5.10 जो कि इस वाले चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर जो 5 था हमारे पास उसका लास्ट वाला टॉपिक था, उसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल था। एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस वाली वीडियो में हमने स्टूडेंट 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, न्यूमेरिकल नंबर 5.8, 5.9 और 5.10। इन तीनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी, ठीक है, और किसी किस्म की भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बची होगी जब आप इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक दफ़ा। आई होप कि आप इनको अच्छी तरह कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी ये वाली वीडियो और हमारे पास ये जो चैप्टर था फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, इसका भी इख्तिताम होता है, ठीक है। हम स्टूडेंट मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, एक न्यू चैप्टर एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।